वैसे पता है, एक रिसर्च हुआ था हम इंसानों के सोच को देखकर कि भैया हम किस से सबसे ज़्यादा डरते हैं। तो 80% से ज़्यादा लोग सांप से डरते हैं। 80% से ज़्यादा। सोच कर देखिए, आपके घर में चारों तरफ से सांप आ गए और आपको घर के मेन दरवाजे से निकल कर भागना है और वहाँ पर किंग कोबरा बैठा है, हालत कैसी हो जाएगी? थोड़ा डर लगेगा ना। लेकिन एक ऐसा गांव महाराष्ट्र का जिसे सेठपाल कहते हैं, यहाँ हर घर में आपको सांप मिलेंगे और ये लोग इसे कोई अपना कमाई का जरिया बनाकर इस्तेमाल नहीं करते, ये इसकी पूजा करते हैं। और जहाँ पर ये रहते हैं सांप, उस घर के उस स्थान को देवस्थान बोलते हैं। नमस्कार, जय बोले, मैं नितिन हूँ। ये है चाचा के फैक्ट्स। कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पुरानी कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप लेकर आता हूँ। अगर आपको भी रुचि है कहानियों में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमाल की मजेदार और डरावनी खौफनाक कहानियां लेकर आता हूं। अभी इंट्रो फिर उसके बाद शुरू करूंगा। जय बोले। जैसा मैंने आपको बताया कि ये कमाई का जरिया नहीं है, ठीक है। और मैं रियल स्नेक के बारे में बोल रहा हूँ, रियल सांप, जी 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 उसके बारे में नहीं जो आपका रिलेटिव है जो कि हरकतें सांप वाली करता है बट वो सांप है नहीं। या आपके ऑफिस का वो कलीग जिसको आप जानते हो कि गड़बड़ है, फिर भी आप उसके साथ जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो। वो सांप जैसा दिखता नहीं है लेकिन हरकतें वही हैं, सांप वाली। खैर, महाराष्ट्र का एक गाँव जो कि बहुत समय से इस अपनी अनोखी स्पेशलिटी की वजह से पॉपुलर है, नाम है सेठपाल। बहुत से लोग सेठफल भी बोलते हैं। और यहाँ पूरे गांव में हर घर में आपको सांप मिलेगा। और कोई सांप पानी वाला नहीं कि कोई छोटा सा सांप आ गया पानी में और चला गया इधर उधर, नहीं नहीं, बड़ा बड़ा किंग कोबरा, बिल्कुल से जुजू 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 जुजू, मतलब इतना बड़ा। ये मैंने जुजू जुजू क्यों किया है? सांप ऐसे थोड़ी ना करता है, सांप तो ऐसा कुछ करता है। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक इज दिस? खैर, इस पे आपको मैं थोड़ा सा विस्तार से बताने का कोशिश करता हूँ। जितना आपको सेठपाल के बारे में पता होगा उससे थोड़ा सा एक लेवल आगे का बताऊंगा। बहुत समय पहले की बात है, यहाँ पर एक अघोरी बाबा आए थे। और कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि अघोरी को पूजा पाठ करते देख वो जिस तरह की विद्या करते हैं, आप मुश्किल से उन्हें देख पाओगे। मतलब समझाने का ये है, खुले में एकदम आसमान के नीचे सभी लोगों की आंखों के आगे कभी भी कोई अघोरी इस तरह की पूजा नहीं करते। यहाँ गांव और जंगल के बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसके नीचे उन्होंने अपना पूजा पाठ शुरू करा। उनका चेहरा इस गांव की तरफ था और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीता, पूरे गांव में सबको पता पड़ गया कि कोई अघोरी है, अपना पूजा पाठ कर रहे हैं। उनको वहाँ से हटाकर अपने गांव में कोई स्थान देना चाहिए, क्योंकि उनके आसपास बहुत सारे सांप देखे गए हैं। भगवान ना करे उनके साथ कोई परेशानी हो जाए। तो ये पूरे गाँव के लोग जितने हो पाए उनके सामने जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि बाबा देखिए, हमें आपसे यहाँ कोई परेशानी नहीं है, कृपया करके आप जो हमारे गांव का एक मंदिर है छोटा सा, उसमें बैठकर पूजा कर लो, यहाँ सांप बहुत आते हैं। उन्होंने मुस्कुराकर हाथ जोड़ा सबके सामने और कहा कि आप लोगों ने मेरे बारे में इतना सोचा है, आज के बाद आपके बारे में ईश्वर सोचेंगे और कभी यहाँ पर जिससे आप डर रहे हो उससे समस्या नहीं होगी। और तो और ये आपके रक्षक बनेंगे, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। मतलब काइंड ऑफ गुड लक, ठीक है, कि आप पूरे गांव के लिए गुड लक है। लोगों ने इसे ऐसे ही समझा कि मतलब बाबा पता नहीं क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। उनके कहने के बाद अगले दिन किसी घर में सांप मिला और वो सब लोग डर कर भागे एकदम से कि भैया ये कहाँ से आ गया? अभी तक गांव में नहीं आया था सांप। कभी कभार साल 2 साल में एक आध सांप दिख जाता था, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? वो भागते हुए बाबा के पास आए और बाबा ने कहा कि मैंने कहा ना कि वो आशीर्वाद है, आप निश्चिंत रहो कि वो किसी को कोई हानि पहुंचाएगा, वो सबके लिए एक वरदान के रूप में है। जिस घर में भी मिलेगा उस घर पर से वो समस्या हटा देगा और कोई भी कष्ट होगा तो वो अपने ऊपर लेगा। आप सब नॉर्मल रहोगे, हमेशा मुस्कुराते और खुश रहोगे। एक जने के साथ ऐसा होने लगा, उसके घर में जो सांप मिला उसके बाद से उसकी काया पलटने लग गई। भाई साहब, रुपया पैसा थोड़ा बहुत आने लग गया। जो कि मजदूरी मिलती थी कल 2 रुपये, आज वो 4 मिल रही थी। उसने अपने बात जाकर लोगों को बताई। सब यहाँ पर भोले बाबा को बहुत मानते हैं क्योंकि पशुपति नाथ हैं और लोगों का ये मानना है कि जो महादेव सभी से प्यार करते हैं, इंसानों से, जानवरों से, आत्माओं से, प्रेतों से,
तो ऐसा हमारे को भी होना चाहिए, ऐसा हमारे को भी फॉलो करना चाहिए। अच्छा, यहाँ भोले बाबा से बात जुड़ी है तो एक छोटा सा मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं बहुत इंस्टा पे रील्स वगैरह देख रहा था। वो कोई बाबा है, IT बाबा या कौन सा बाबा है, जो भी बाबा है, वो कुछ हाँ ये सब कर रहे हैं या कौन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो भोले का उपासक हूँ। भोले बाबा को आप बार बार इस तरह से दिखाकर या उनके बारे में ये बोलकर उनकी निंदा कर रहे हो, कोई प्रशंसा नहीं कर रहे। अच्छा, महादेव कोई कहता है कि उन्होंने कुछ वो गांजा, कुछ भांग और ये सब का सेवन करा। महादेव ने तो विष भी पिया था, तू फिनाइल पी ले। बहुत बड़ा भक्त है तो छोटा सा है, मतलब बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी मूर्खता है। मैं तो कहूँ इतने लंबे लंबे डंडों के साथ इनका आगमन कराना चाहिए जो इस तरह की बात करते हैं कि हम तो महादेव के उपासक हैं, हम तो महादेव की पूजा करते हैं और महादेव की पूजा करने में हमारे को अच्छी 2 पढ़ने चाहिए तो सारी तपस्या बाहर आ जाएगी। हैं, अपने माता पिता को आप क्या कहते हैं, वृद्ध अवस्था में छोड़कर बाबा बन जाओ, अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाओ, हम तो महादेव को पूजते हैं। अरे झूठे, महादेव ने कब कह दी? और कौन सी महापुराण में, कौन सी शिव चालीसा में, कौन सी शिव पुराण में या शिव चर्चा में आपने ये सुन लिया कि अपने माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी और पत्नी बच्चों से नाता तोड़कर आप बाबा बन जाओ? किसने कही? पॉपुलरिटी, हाँ, बोलने पे आ गया ना तो कहानी से भटक कर पूरी खाल तार दूंगा। खैर, जितने भी भोले बाबा को मानते हैं, पूजते हैं और इस तरह की बेवकूफ़ी कहते हैं कि हम तो भोले के उपासक है इसलिए थोड़ा थोड़ा चलता है, तो महादेव ने गले में ब्रह्मांड का सबसे भयानक विष रोका था। थोड़ी देर को तू भी रोक ले, फिर उसके बाद बताइए कितना बड़ा तू भक्त है। भोले बाबा से साक्षात दर्शन हो जाएंगे और फिर वो जो सेल्फी खींच रहे हो ना, उस पर टंगेगी गेंदे की माला। आई समझ में? खैर, बैक टू द पॉइंट। विलेज सेतपाल, महाराष्ट्र। यहाँ पर बाबा ने जैसे बताया, उस घर पर आशीर्वाद होने लग गया और उस घर में बहुत सारी खुशियाँ आने लगी। बच्चे को बहुत समय से, उनका जो 8 साल का बच्चा था, उसको बहुत समय से पैर में एक समस्या रहती थी जिसकी वजह से वैद्य चिकित्सक काफ़ियों से उन्होंने कांटेक्ट किया था। बट इनका ये कहना है, देखिए श्रद्धा आप रखते हो ना तो चमत्कार होते हैं। इनका ये कहना है कि भोले बाबा के आशीर्वाद से और ये सांप ने एज अ डॉक्टर जो परफॉर्म किया हमारी आंखों के आगे हुआ है। वो सांप ना उस बच्चे के जिस पैर में दिक्कत थी उस पर ऐसे लिपटा पूरा। बच्चा डर रहा है, घबरा रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन माता पिता बस हाथ जोड़कर खड़े हैं कि जय भोले जय भोले जय भोले बोलता रहे बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। महादेव ने एक डॉक्टर भेजा है तेरे पैर को ठीक करने के लिए। और ये सांप वास्तव में जब इसके पैर से हटा तो लाइंस वगैरह कुछ बन गई थी, जैसे कि किसी को हम टाइट से पकड़ लेते हैं और तो यहाँ कुछ निशान से बन जाते हैं ना, इस तरह के निशान थे। इनका ये कहना है उस निशान को हटने में 4 दिन लगे और इतना ही समय बच्चे को ठीक होने में लगा और बच्चा अब एकदम ठीक है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और पूरे गांव में ये खबर पहुंच गई क्योंकि बहुत सारे वैद्य और डॉक्टर आकर यहाँ पर उसका बच्चे का पैर देख कर जा चुके थे। ये बड़े शहर भी ले जा चुके थे बट कोई रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिल रहा था। अब जैसे ये हुआ तो सभी लोगों ने अपने अपने घर के आसपास जहां उन्हें सांप दिखते हैं वहीं हाथ जोड़ देते हैं और ये श्रद्धा बढ़ती चली गई। बाबा के पास आए तो उन्होंने बताया कि आपको घर के अंदर एक देव स्थान बनाना चाहिए। नाम भी उन्होंने ही दिया था, इस जगह में आप अपने घर में अगर इस तरह का बनाते हो उसे देव स्थान बोलेंगे। सब ने ऐसे ही करा और कोई कहीं जंगल से सांप नहीं लेकर आया। जैसे जैसे घरों में ये देव स्थान बनते चले गए वैसे वैसे सांप अपने आप ही इन सभी के घरों में आते चले गए। नॉर्मल बात है इन लोगों के लिए सांप के साथ इंटरेक्ट करना, उन्हें देखना, बात करना, खेलना। हमारा क्या है, बच्चों को खिलौने चाहिए, बाजार जाते हैं लाते हैं। इनके यहाँ बालक देवस्थान के सामने जाकर हाथ जोड़ देते हैं और बोल देते हैं कि आजा हमें खेलना है और वो सामने आकर बैठ जाता है। बच्चे खेलते हैं, गले में डालकर बाहर घूमते हैं। विशेष पूजा होती है जिसमें से सब लोग अपने घर से अपने अपने नाग, अपने अपने सांप ये जो हैं उन्हें लेकर गले में, हाथ में या जैसे भी उस जगह पहुंचते हैं। पूजा पाठ होती है, सब लोग फिर सिर के ऊपर अपने अपने जो उनके देव हैं उन्हें दिखाते हैं कि हमारी रक्षा पूरे परिवार की ये कर रहे हैं और फिर उन्हें ले जाकर घर पर वापस छोड़ते हैं। चलिए ये तो हो गई घर की बात कि घर में कोई निर्माण हो रहा है तो आपने देवस्थान बना दिया और कोई एक आध घर में बच्चे खेल लेते होंगे। ना 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 ना, यहाँ जो विद्यालय है ना वहाँ भी स्थान है।
हाँ, वहाँ भी देवस्थान बना हुआ है। केजी, नर्सरी, प्रेप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के जो भी बच्चे हैं वो क्लास में बैठे हैं, अपने पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास से सांप होता हुआ जा रहा है, उसे थोड़ा साइड कर दिया। अब सोचिए आपके हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो और उनकी क्लास में सांप छोड़ो, थोड़ा मोटा छिपकली भी आ गया ना, मोटा छिपकली होता है या छिपकला होगा, छिपकला कह देता हूँ, अगर मोटा छिपकला भी आ गया ना तो ऐसे भागा दौड़ी हो जाएगी कि मतलब जैसे एलियन आ गए हो क्लास में। हाँ, सच बता रहा हूँ। मतलब एक बार तो मैं कहानी से हटकर आपको बोल रहा हूँ, एक जगह मेरी प्रेजेंटेशन थी और मैं मतलब स्टेज पर पहुंचा हुआ था, खड़ा था और मैं बस बोलने ही वाला था, तभी एक चीख, बहुत तेज चीख, जो मेरे साथ में खड़ी थी वो लड़की, वो चिल्लाई। मैंने क्या है हैं क्या है? तो उसने कहा मैंने वहां छिपकली देखी थी। मैंने क्या देखी थी? छिपकली। कह हाँ, और वो मेरी तरफ देख रही थी। मैंने फिर क्या कही उसने तुझसे? हेलो, हाउ आर यू, व्हाट डू यू डू, इन विच क्लास डू यू रीड, कुछ पूछा उसने तुझसे? अरे कैसी बातें कर रहा है नितिन, छिपकली। मैंने कहा छिपकली, ये कोई मगरमच्छ नहीं है जो खा जाएगा। खैर, मुझे नहीं समझ आता कि जितनी भी ये महिलाएं हैं, और सभी को नहीं बोल रहा हूँ, जितनियों को मैं जानता हूँ, मेरी चाहे दीदी हो, वाइफ हो, चाहे मेरी फ्रेंड हो, कोई भी हो, एक भी ऐसी नहीं है जो छिपकली से नहीं डरती। छिपकली या चूहा। और यहां से चूहा होकर गया था। अरे तो क्या करे फिर, चूहा था, वो आया, वो चला गया उधर। चूहा भी सोच रहा होगा ओ माय गॉड, ये कैसे रिएक्ट कर रही है मुझे देखकर, मेरी पर्सनैलिटी ज्यादा अच्छी है क्या? बाइसेप्स वाला चूहा। खैर, मैं क्या बता रहा था आपको, सेतपाल में यहाँ स्कूल वगैरह में भी देवस्थान बनाया जाता है। वहां पर बच्चे नॉर्मल बिहेव करते हैं, सांपों से उन्हें कोई डर नहीं लगता। एक चीज और, यहाँ पर कुछ पढ़े लिखे ज्यादा जो कि इन बातों को नहीं मानते वो आए थे। उन्होंने आकर जब यहाँ रिसर्च किया तो वो लॉकडाउन हुआ था ना, उन्हें पता लगा इस गांव में किसी एक के साथ भी कोई समस्या नहीं हुई थी, एक के साथ भी। ठीक है, यहाँ कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, यहाँ किसी तरह की प्रॉब्लम पहुंची ही नहीं। कहते हैं उसे द्वार पर ही हमारे जो नाग देवता हैं उन्होंने रोक दिया। और तो और, आप इस गांव में किसी घर में जाकर बेईमानी से कुछ सामान उठाकर गांव छोड़कर बाहर नहीं आ सकते। करके देख लेना, हो सकता है कि आपके दोनों पैरों पर इतना भारी सांप लिपटा हो कि आप चल भी ना पाओ। जो आए थे ना थोड़े से ज्यादा मॉडर्न, जो इन चीजों को नहीं मानते, ईश्वर नहीं होते, कोई महादेव नहीं होते, कोई भोलेनाथ नहीं होते, ये लोगों ने सांप को बस ऐसे ही वो आए थे रिसर्च करने। उन्होंने यहाँ पर जैसा लोगों ने बताया थोड़ा थोड़ा करके देखा, आंखें खुली खुली रह गई, पलकें झपकनी भारी पड़ गई, क्योंकि जब उन्हें चारों तरफ से सांपों ने घेर रखा था, उनके शरीर पर जो कपड़ा है वो दिख नहीं रहा था, इतने सांप आ गए थे। और फिर सब ने, जितने लोग आए थे, उन्होंने हाथ जोड़कर बस ये बोला कि आप अपने अपने स्थान चले जाओ, और वो सब एक एक करके हटने शुरू हो गए। ये जो भाई साहब रिसर्च करने आए थे, इनका मतलब हवाई जहाज सा बन गया था। एक सांप सामने आ जाए तो हालत खराब हो जाएगी, और सोचिए पूरे शरीर पर सांप हो तो। इन्होंने कहा कि आप लोगों ने इनके साथ बात कैसे करी है, सांप आपकी बात समझ कैसे सकते हैं, ये तो बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा समझ सकते हैं, और हमारी तो छोड़िए, हमारे बच्चों की भी बात सुन सकते हैं, आप चलिए। वो 2 लोग आए थे यहाँ पर टीम में, मतलब टीम के नाम पे 2 लोग आए थे। बताइए, इतनी छोटी सी टीम लेकर कहीं टीम कहने लायक भी ना होती है। ये किसी के घर पर गए, अपने बच्चे से बोलते हैं उस घर के लोग कि बेटा देवस्थान के सामने जाकर अपने दोस्त को बुलाओ। वो गया, छोटा सा बालक, ठीक है, 3-1 साल का बालक, वो गया, वहां पर हाथ जोड़ता है, ताली बजाता है, कुछ करता है, तो वो नाग आकर वहां बैठ जाता है। ये जो 2 लोगों की टीम आई है, ये एकदम दीवार से लगकर खड़े हो जाते हैं, ये बहुत बड़ा सांप है, आपके बच्चे से भी बड़ा सांप है। तो उन्होंने कहा ये इसका दोस्त है, कुछ नहीं कहेगा। अरे आप समझ नहीं रहे हैं, ये नाग है, कोबरा है, ये किंग कोबरा, इतना बड़ा। उन्होंने कहा हाँ, हम इनके बहुत देखभाल करते हैं, बेटा खेल लो, कुछ ऐसा बोला। वो बच्चे ने उस सांप को लिया, गले में जैसे मफलर पहनते हैं इस तरह का पहन लिया, और पूरे घर में घूम रहा है, खेल रहा है उसके साथ। रसोई में चला गया, माँ से एक कटोरी दूध लेकर आया, थोड़ा वो पी रहा है, सांप को दे रहा है, ऐसे कर रहा है। वो जो 2 लोग दीवार से खड़े उनके पास आने लगा ना, तो वो कहते बेटे दूर हो जाओ बेटा, अरे बेटे कुछ कुछ, अरे बिल्कुल थोड़ा दूर खेल लो। इनका हवाई जहाज बन गया। एक और बात इन्हें समझ नहीं आई कि इसमें इनको जैसा अघोरी जी ने बताया था,
वैसा 10, 12, 15 साल बाद हुआ। इन्होंने बताया था कि इस मंदिर में जब शिव आरती होगी और शिव पूजा होती है, उसमें आपको किसी भी कोने में सांप नहीं दिखेगा, लेकिन उसके जैसे ही समापन होगी, जैसे ही ख़त्म होगी, तब यहाँ पर सांप आना शुरू करते हैं। मतलब वो उस वक्त तक महादेव में ऐसे मतलब खो जाते हैं इस भजन संध्या में कि वो किसी के सामने आना पसंद नहीं करते। ये बड़ी कमाल की बात है और ये यहाँ पर होता है। एक और चीज़ बताऊँ, आप यहाँ से सांपों को कहीं ले जा नहीं सकते। बहुत से लोग हैं जो कि सांप का खेल दिखाते हैं। अब तो शहर में ये सब कुछ कम हो गया है, बट पुराने समय में जब टोकरी में सांप को लेकर आते थे और वो खेल दिखाते थे कुछ रुपया 2 रुपया कमाने के लिए, अगर आप इस गांव से ले आए तो आपका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने उनको एक पवित्र स्थान से दूर कर दिया। मतलब आप मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो इट्स ओके। मैं यहाँ से प्रूव तो नहीं कर सकता, बट अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो थोड़ा सा घूम कर आइएगा इस गांव के बारे में। मतलब ऐसा नहीं है कि टाइम स्पेंड करने के लिए आपको क्लब ही जाना है, मूवीज़ ही देखनी है, मॉल ही जाना है। कभी कभी जाओ ना एक ऐसे गांव में जो कि थोड़ा सा अनोखा हो। मेरे को ये बड़ी कमाल की चीज़ लगी, और जहां बाबा भोले से जुड़ जाए चीज़ तो मैं आपके लिए लेकर आना मतलब पसंद करता हूं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप वीडियो नहीं देखते हो तो क्या ही कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।